ही है, बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख हर नहीं सकता। प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडाप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? आंसर है, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडाप्ट होते हैं, माना गोद लेते हैं, तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडाप्ट होंगे तो अपने को फॉलोवर्स कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोवर या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। कौन हो? बाबा के बच्चे बने हो। बच्चे बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। बच्चे बनना अर्थात भगवान के वर्षे के अधिकारी बनना। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये परम पिता परमात्मा शिव की महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः, वा सोमनाथ नमः। ये नहीं कहते, शिव नमः कहते हैं, और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिव नमः हुआ, बाप गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वो निराकार। ये किसने कहा? ओ गॉड फादर। किसने कहा? आत्मा ने कहा, हे भगवान, हे ईश्वर, ओ गॉड फादर। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वो जिस्मानी पिता हो जाते हैं। ओ गॉड फादर कहने से रूहानी पिता हो जाते हैं। ये समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। इस समय कोई भी मालिक है नहीं। भारत का धनी थोड़ी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है, अभी राजाएं है नहीं। ये तो शिवाय नमः कहा, कैसे पता पड़े ये बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर हैं। यहाँ ठहरे शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां। शिव बाबा दादी हैं और हम उनके पोत्रे और पोत्रियां। यह ब्रह्मा के द्वारा इनको एडाप्ट करते हैं। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा है ऊंचे भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी है। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ड्रामा अनुसार ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता ब्रह्मा बनाता हूँ। मुझे प्रवेश ही इनमें करना होता है, जिसका नाम ब्रह्मा रख दिया है। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। एडाप्ट करने के बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं।
जब संन्यास धारण करते हैं तो क्या करते हैं, उनका नाम परिवर्तन करते हैं। तो भगवान ने भी ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा रखा। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है, सन्यासियों के पास जाकर के एडाप्ट होते हैं। कोई भी आत्मा पैदा होते ही सन्यासी नहीं बन जाती है, पहले वो किसी साकार माता पिता के यहाँ जन्म लेती है, साकार शरीर धारण करती है, फिर कुछ समय के बाद जब उसको वैराग्य आता है तब वो सन्यास को धारण करती है। तो कहेंगे ये मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोवर्स बनते हैं गुरुओं के, गुरु चेले को एडाप्ट करते हैं, तुम हमारे चेले व फॉलोवर हो। यहाँ बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान कि दुनिया में जो भी जिसका भी शिष्य बनता है तो शिष्य कहा जाता है, फॉलोवर कहा जाता है। लेकिन यहाँ कौन सा संबंध है, हम सब आत्मा रूपी बच्चे हैं और आत्मा के पिता परमात्मा शिव भोलेनाथ हैं। आत्मा के पिता कौन है, भोलेनाथ। तो तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रहा है। पतित पावन बाप एक ही है, निराकार शिव को आत्मा नमा करती है। तो बाप तो है ही, तुम माता पिता, ये भी गॉड फादर के लिए गाते हैं। फादर है तो मदर भी चाहिए ना, मदर फादर बगैर रचना होती नहीं है। बाप को बच्चों के पास आना ही है। ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को भी जानना है। बाबा कह रहे हैं कि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानना है, कैसे इसका राउंड पूरा होता है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, ये सृष्टि रूपी रंगमंच है और हम सब शरीर रूपी ड्रेस पहन करके पाठ बजा रहे हैं।